दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। वक्फ बोर्ड पे जो नियम आ रहे हैं उससे भारत सरकार और भारत में अल्पसंख्यक समाज बहुत उन्नत कर जाएगा। अल्पसंख्यक समाज तालीम में के अलावा तमाम उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। एक अच्छा कार्य हो रहा है, परंतु कुछ विदेशी ताकतें, कुछ इंडी गठबंधन के लोग योजनाबद्ध तरीके से वक्फ बोर्ड में सुधार नहीं होना देना चाहते हैं। वो महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को स्थान नहीं देना चाहते हैं। गरीब और मजलूम लोगों को आगे नहीं आना देना चाहते। अच्छे तालीम के इदारे नहीं बनने देना चाहते हैं मुस्लिम ज़मीनों पे, क्योंकि कुछ अल्पसंख्यक समाज के माफिया उस पे छाए हुए हैं। उसी के तहत देखिए क्या हुआ है। एक योजनाबद्ध तरीके से देश के साथ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड प्रमुख को, वक्फ बोर्ड के समय चेयरमैन कौन है समिति के? जगदंबिका पाल, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लगातार सांसद हैं, हारे नहीं हैं। एक इज्जत है, सभी पार्टियों में इज्जत है। और जगदंबिका पाल पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन को धमकाया गया। कुछ दिन पहले धमकाया गया बुरी तरीके से। सबसे पहले हमारे चैनल ने इसकी खबर भी दी थी, बाकायदे प्रूफ मैं बताऊं। धमकाने के बाद उनके गवाह को भी धमकाया गया, उनसे पर्चे छीन लिए गए, दस्तावेज फाड़ दिए गए। उसके बाद आज उन पे हमला किया गया है योजनाबद्ध तरीके से। कातिलाना हमला था। धमकाने के बाद इंडी गठबंधन का सुनियोजित कातिलाना हमला। बाल बाल बचें। जेपीसी बैठक में ये बहस उड़ीसा समूह के साथ बैठक के दौरान हुई। उड़ीसा समूह पे बैठक हो रही थी। बैठक में जस्टिस इन रियल्टी कटक उड़ीसा और पंचशाखा प्रचार कटक उड़ीसा बानी मंडली अपने सुझाव रख रहे थे। बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद थी। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उसका ओहदा बड़ा है कि एक सांसद का बड़ा है जो बंगाल से, बांकुड़ा से जीत के आता है। आप खुद देखिए रिटायर्ड के बाद किसकी इज्जत ज़्यादा होगी। अगर चेयर रखी जाएगी तो क्या स्टूल में बैठाया जाएगा? जस्टिस को हमेशा अलग चेयर दी जाएगी। और सांसद देखिए किस तरह से बोल रहा है। और उड़ीसा के उस पे आके कौन? कल्याण बनर्जी 3 बार बोल चुका, प्रेजेंटेशन दे चुका, उसके बावजूद भी बोल रहा। किस हैसियत से बोल रहा? ये स्पेशल प्रिविलेज का उल्लंघन है। और देखिए यही नहीं, सांसद ने हरकत क्या की है। कई बार हरकत की कल्याण बनर्जी ने। क्या हरकत की सुनिए, देखिए। प्रमुख हस्तियां मौजूद थी, लेकिन कल्याण बनर्जी अपनी बात रखना चाहते थे, जबकि उनसे पहले ही 3 बार बात की जा चुकी थी। और वह एक प्रेजेंटेशन के दौरान दोबारा मौका पाना चाहते थे, जिसे लेकर बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने आपत्ति जताई। अब क्या हुआ? ड्रामा एक योजनाबद्ध तरीके से। कांच की शीशी, कौन सी कांच? मोटा कांच। उस कांच की शीशी को, प्लास्टिक वाली नहीं, ऐसे तोड़ा और तोड़ के अध्यक्ष के तरफ फेंका। आप समझे चाकू से बड़ा बार होता है। ये देखिए, चाकू जो होती है, हर चीज़ चौकोर उस पे होती है। चाकू के चौकोर में सिर्फ एक कुन्ने से वार होता, सिर्फ एक कुन्ने से। टोटल जो है लगभग 20 या 30% हिस्सा वार करता है, सिर्फ टोटल या 30%। उसमें उतना प्रेशर नहीं होता। मगर कांच का शीशा टूटा हुआ चाकू स्टाइल का अगर फेंक के मारेंगे तो फोर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा अंदर से चारों तरफ से छेदता हुआ जाता है। इसीलिए बमों में कांच के टुकड़े रखे जाते हैं।
जो चाकू से ज़्यादा बड़ा वार करते हैं। ये पूरा हमला सुनियोजित ढंग से है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल्याण बनर्जी के बारे में भी मैं बताऊँगा। ये व्यक्ति के लिए डांट पिटती, कोई अगर इनको डामेबाज कह देता, लोग कहते डामेबाज नहीं, जोकर है। ये देखिए हमला किया था। ये पहले उनको समझाया, हड़काया, उनके गवाह को कहा। ये बाकायदे इन्होंने पाल से कहा था, हम लोगों ने बाकायदे खबर दी थी। अब आपको बतलाना है, अपने चैनल के माध्यम से हम आगाह करना चाहते, सूचित करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष व तमाम अन्य लोग जगदम्बिका पाल को वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इनकी सुरक्षा की जबरदस्त व्यवस्था कराएं। और 4 रोज पहले भी 2 सांसदों ने बोला है, जो उसके गवाह हैं कि उनको धमकाया गया। इन सब के पीछे साजिशें कौन है, मैं आपको बतला रहा हूँ। साजिश जो सबसे बड़ी है जॉर्ज सोरेस की, पाकिस्तान की, तमाम देशों के पन्नों की। इसके अलावा एक महिला, एक परिवार है जिसके वो एक राजनीति का नेतृत्व करते हैं, वो हैं वक्फ बोर्ड का सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले राहुल गांधी हैं, सोनिया जी हैं। मगर इस समय खामोश हैं। क्यों हैं? चूँकि हरियाणा में सर मुड़ाते ही ओले पड़े हैं, इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही। तो इन माध्यम से, और असुद्दीन ओवैसी है सबके पीछे, उसके मैं प्रूफ आपको दे रहा हूँ। ये देखिए कांच का शीशा आप देख रहे होंगे, कितना नुकीला, कितना बड़ा। अगर किसी पे मारेंगे फेसल करके, यूँ घुमा के मारेंगे तो क्या पोजीशन होगी, आप समझ लीजिए क्या पोजीशन होगी। कल्याण बनर्जी अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है वक्फ कमेटी में, बहुत बुरी तरीके। इसके पहले आपको बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने उनको हड़काया, जा करके उनके आसन पे उनको धक्का दिया, उनसे दस्तावेज लिए, छीने, फाड़े और उनके गवाह को हड़काया कि तुम हट जाओ। ये 4 रोज पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बाकायदे प्रूफ दूंगा। लेकिन इस बात को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया कि उसने गाली भी दी कल्याण बनर्जी ने, और बहुत भद्दी दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसी बीच कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर टेबल पर दे मारी। क्यों दे मारी? इसका मतलब मानसिक इलाज इनका क्यों नहीं हुआ, मानसिक टेस्ट क्यों नहीं हुआ, इनका ये क्यों नहीं किया गया कि नशे में तो नहीं थे, ये चीज़ टेस्ट होनी चाहिए। दे मारी और खुद को चोट पहुंचा ली। इसके बाद उन्होंने टूटी हुई बोतल चेयरमैन के ओर फेंकी। टूटी हुई बोतल, देखिए मैं आपको बता दूं, बंगाल में ड्रामा चलता है, ये ममता बनर्जी भी संसद में करती नहीं, यही ये करते रहे। बनर्जी के एक नहीं 50 एग्जाम्पल, इसीलिए इनको जोकर कहा जाता है। कोई कह ड्रामेबाजी का ये ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद ये करते हैं। इनके देखिए ये हाथ में 4 टाके लग गए, जरा सी उंगली में 4 टाके लग गए। ये ड्रामेबाजी इन्होंने खुद 4 टाके लगाए, क्योंकि एक सांसद की इतनी औकात होती है, कोई कहते एक टाका लगा, तेरी नौकरी जा रही, तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल प्रिविलेज है इसका, ये वो करना। ये देखिए ये ड्रामेबाजी, फोटो खिंचवा रहे हैं, देखिए आंखें किधर हैं। दूसरा देखिए चाय चम्मच से पी रहे हैं, जबकि उंगली इनकी 4 ठीक हैं, अंगूठे से नहीं उठाई जाता है कप में अंदर एक वो भी है जिसमें उंगली चली जाती, इनकी उंगली ठीक है। देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये चारों उंगली ठीक, ये भी चारों ठीक हैं। इस उंगली से पकड़ा जाता है कप, या इससे पकड़ा, अंगूठे से थोड़ी पकड़ा जाता है। देख लीजिए ड्रामेबाजी, क्या इनको माने जाए, क्या भद्र मानव माना जाएगा? असली बंगाली मानव माना, बंगाली मानव बहुत शरीफ होते थे, बहुत अच्छे होते थे, जोकर नहीं होते थे। इनके लिए डांट पिटती, कोई अगर ड्रामेबाज कहता तो लोग कहते हैं बंगाली, कहते चुप, बंगाली वो ड्रामेबाज नहीं है, जोकर है। ये देखिए जोकरी है, ये सिर्फ हाईलाइट, चूंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामे भी। यही ममता बनर्जी कहती थी आज बोलचे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद करके। और ये देखिए आप, इन्होंने क्या किया, कुछ आदमियों की जिंदगी बर्बाद की इन्होंने। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं इनका दूसरा मामला। ये देखिए सर पे रखे हैं, क्या कौन लोग रखते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। ये देखिए कितने बड़े जोकर। दूसरा देखिए असली चेहरा आ गया, लाख छिपाए छिप ना सकेगा। ये हैं 2 असली, एक हैं ये जो जेल से छूट के आए शराब घोटाले में,
सलाब रिश्वतखोरी का ईडी सीबीआई ने किया, ये हम नहीं कह रहे हैं, हालांकि हम इनको नहीं मानते हैं। ये सब एक दूसरे ये हैं हैदराबाद से बाहुबली के बल पे जीत के आते हैं और पैसे के दम पे जीत के आते हैं। आम मुस्लिम का ये शोषण करते हैं, आम मुस्लिम का। आज भी वहाँ पे गरीब मुस्लिम है जो बेचारा नौकरी नहीं पा पाया, ये सब का बोर्ड हथिया लेते हैं। ये देखिए आ रहे हैं, हाथ में उंगली पकड़े हुए, देखिए हाथ में हाथ कितने कस के पकड़े कि साथ न छूटे, बंधन न छूटे, ये दोस्ती हम न छोड़ेंगे। ये देखिए जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। दूसरा देखिए हाथ में हाथ कप नहीं उठा सकते, उसके लिए क्या करना है, सर पे लगाए हुए हाथ। दूसरा देखिए ये हाथ, ये देख लीजिए आप किस तरह, सब ठीक है। इनके बगल में कौन, संजय। ये नैरेटिव सेट हुआ था, इस तरह ड्रामेबाजी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोग ध्यान दें। मैं आपको बता रहा हूँ निश्चित तौर पर ये लोग वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे हमला कर सकते हैं। 4 रोज पहले इन्होंने धमकी दी, गवाह को हड़काया, उनके सीट पे जाके धक्का दिया, दस्तावेज छीन लिए, फाड़ लिए, उनसे कहा था स्पष्ट शब्दों, वो सब नहीं। ऐसी ही घटना हुई थी संसद में, संसद के अंदर डॉक्टर अंबेडकर पर फायर किया गया, गोली चलाई गई। गुनाह नहीं है, सच कहना गुनाह नहीं है, गुनाह की चिंता नहीं है। मगर देखिए आप, ये देख रहे हैं आप कितने हाथ, यहाँ कप नहीं पकड़ सकते, चम्मच से पिएंगे, इतने बड़े हो गए। उपराष्ट्रपति से तो बदतमीजी, प्रधानमंत्री से तो बदतमीजी, गवर्नर से तो बदतमीजी, जजों से तो बदतमीजी। ये सांसद है, आप क्या मानेंगे? आप इनको सांसद कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, 1 दिन की सदस्यता से हटाया गया, बिल्कुल गलत बात, इनकी संसद सदस्यता जानी चाहिए। देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जब धनखड़ जी थे के रूम में धनखड़ के कार्यालय के दौरान राज्य सरकार अक्सर उनसे टकराती रही। इस मौके पर बनर्जी व अन्य नेताओं के साथ मिलकर राजभवन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से धनखड़ के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई। ये हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते थे चिंता न करो, तुम धनखड़ से भिड़ जाओ और जाओ उसकी FIR करा दो, जाके जाओ थाने में जाओ, रपट लिखा दो। आप बता दीजिए जिस सांसद को ये गरिमा ना हो, जो स्पेशल प्रिविलेज की बात करता हो, वो कह रहा राज्यपाल के लिए जाओ रपट लिखा दो अपने कार्यकर्ताओं से। क्या नॉलेज ममता बनर्जी इनको समझाती क्यों नहीं है? ममता बनर्जी को सोचा, तुम्हारी हिम्मत है तो ममता बनर्जी के लिए कहो। आप हर एक से भिड़ रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, सबके लिए, न्यायाधीशों के लिए, गवर्नर के लिए, कुल मिला के आप ड्रामेबाजी। चूंकि जनता की अदालत में आप इसीलिए कह रहे बांकुड़ा से लड़ते हैं, अब बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, इसीलिए इनके बड़े मशहूर किस्से हैं वहाँ पर। और देखिए सुन लीजिए, मेन बात देखिए, वक्फ बोर्ड प्रमुख को धमकाने के बाद इंडी का सुनियोजित कातिलाना हमला, बाल बाल बचे। तेजस्वी सूर्या ने बाकायदे बताया मुद्दा समिति के ध्यान में लाया गया, विपक्षी सदस्यों कार्रवाई में बाधा डाली, गवाह और अध्यक्ष दोनों को मौखिक रूप से धमकाया और समिति के दस्तावेज फाड़ दिए। समिति के उन्होंने कहा वो गवाह और अध्यक्ष के बैठने की जगह के पास भी गए। इतनी बड़ी हिम्मत, दोनों को शारीरिक रूप से धमकाने की कोशिश की। अध्यक्ष को हम आपको बता रहे हैं, जगदम्बिका पाल का ये नेचर है, जगदम्बिका पाल का एक नेचर है। जगदम्बिका पाल किसी भी वैसी बात का जवाब नहीं देते। जगदम्बिका पाल उन लोगों में है, सुन लीजिए, जब वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनाए गए, कल्याण सिंह हटाए गए थे, जब सदन पे आए तो कल्याण सिंह के चिपट गए गले पे। कल्याण सिंह उस समय रो दिए थे कि ये जगदम्बिका पाल का कि हमारा विपक्षी, मगर हमको इतना सम्मान देता। धमकाने की कोशिश की गई, मगर ये जगदम्बिका पाल बहुत सी चीज़ें पी जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कभी किसी को जवाब नहीं दे। इनके द्वारा बनाए गए नोट्स और कागजात छीन लिए और उन्हें फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों को व्यवहार से संसदीय शिष्टाचार के प्रति पूर्ण उपेक्षा झलकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद के बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए बैठक के बाहर चले गए। आप समझ लीजिए, ये लोग इतना करके चले गए और सब खामोश है। तेजस्वी सूर्या ने, क्या हो रहा है,
ये हमारे चैनल ने तब भी दिया था, अब भी मैं कह रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, उनको जानमाल का खतरा। ये हमला हुआ था उनके ऊपर, बिल्कुल हत्या का। और वक्फ बोर्ड पे ये कुछ लोग माफिया ये साजिश करा सकते हैं, चूंकि पड़ते खुलेंगी। एक खानदान ने जिसने राज किया है उसने वक्फ बोर्ड के नाम पे अपरोक्ष रूप से बहुत कुछ बनाया है, कमाया है। उसके जहाज़ों के खर्चे सब कुछ इन्हीं वक्फ बोर्ड की कमाई से। आम मुस्लिम को कुछ नहीं मिला, चाहे वो आई हो, सच्चर आई हो, कुछ भी। ये झुंझुना देते रहे मुस्लिम समाज को। तालीम से पीछे किया, दौलत से पीछे किया, हर एक से पीछे किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने रमज़ान पे, ईद के महीने पे मुरादाबाद में कई हज़ार मुस्लिम का कत्ले-आम कराया था। ये वही इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोग, ये फिर आपको बता रहे मुस्लिम का भला नहीं चाहते। वक्त के पहले आपको बता रहे सोचना होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।